बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले 6 जजेस के ख़त के मामले पर आज खुद नोटिस जो केस था उसकी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी सरबराही में ये समाअत हुई है। ये सारी बराह रास्त प्रोसीडिंग्स जो है वो दिखाई जा रही थी, लेकिन सोहेल रशीद साहब जो कमरा अदालत में भी मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था। हम कोशिश करेंगे कि इसका जो क्रक्स है उस पर बात करें, इसके अहम जो नुकात हैं उस पर बात करें, ये केस किस तरफ जा सकता है। और आज बेंच में बहुत बड़ी डिवीजन नज़र आई है। बेंच में डिवीजन क्यों है, इस बेंच की डिवीजन का फ़ायदा किसको होगा, और तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्स हैं उन पे जजेस का जो ऑब्जर्वेशन थी उसने कैसे जो है वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर जो है वो मोहर लगाई है। इस सारे तनाजुर को हम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे सोहेल रशीद साहब के साथ। सोहेल साहब, शुरू करते हैं। आज की जो समाअत थी, पहले तो हम क्रक्स पे आते हैं, फिर 1 बाय 1 पॉइंट्स पे आएंगे कि उसमें पॉइंट्स में क्या हुआ है। आपको क्या लगता है कि एक परसेप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली समाअत पे भी 3 अप्रैल वाला जो समाअत थी उस पर भी तमाम को कहा रिस्पॉन्स दें, आज फिर कहा जी आपने अपने जो रिस्पॉन्स है वो प्रपोजल है वो जमा करवाएं, तो आपको क्या लगता है क्रक्स क्या है आज की समाअत का? एक क्रक्स जो मैंने आज से ड्रा किया है उसमें यह कि एक तो वो बहस क्लोज हो गई है कि अब ये मामला फुल कोर्ट के सामने कभी जाएगा। अब 6 जजों का खत है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के 6 जज ही बैठ के इस मामले को डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें यह हो सकता है कि जो मामला शुरू हुआ था इंक्वायरी का, 6 जजेस जो कह रहे हैं ठीक है या नहीं, वो मामला तजवीज़ में चला गया कि आइंदा कैसे रोका जाएगा। ओके, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि माजी में क्या हुआ वो पोर्शन आज की प्रोसीडिंग से गुम हमें नजर आया है बज़ाहिर। वो कहते हैं माजी, एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बार बार कह रहे हैं कि ये मौजूदा मामला माजी का है, जिसमें बाकी बेंच मेंबरान जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि माजी का नहीं, ये आज का है। जस्टिस अतर मिल्ला ने बार बार वाज़ेह किया कि आज का और एक्टिव मामला है, और सारी हाई कोर्ट्स ये कह रही हैं कि आज भी ये मामला हो रहा है, और किसी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन ना ले। सारू ने अपने जवाब में ये कहा, पहले तीसरा पॉइंट वाजे कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट से मौसूल तजावीज़ थी उनको पब्लिक कर दिया है। ठीक है, ठीक है, अब वो सब फ्री कैन को दे दी जाएंगी, उन सब फ्री कैन को दे दी गई है, और उनको पढ़ा भी दिया अटॉर्नी जनरल से। ओपन कोर्ट में जो बराह रास्त चली भी गई है, और उसमें सारी हाई कोर्ट्स ने किसी न किसी हद तक मुदाखलत का जिक्र किया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ा है कि आप कुछ करें। अच्छा, हम लाहौर हाई कोर्ट से वैसे शुरू करते हैं। एक तो बात ये बताइएगा कि जो माजी का किस्सा है वो चले, वो तो एक इख्तलाफ था कि काजी फाइज ईसा कहते हैं कि 17 सितंबर 2023 जब से वो आए हैं तब से जी मुदाखलत नहीं है। हालांकि ये उनका जो आर्गूमेंट्स है किसी सूरत भी कोई लगता नहीं। हाई कोर्ट जब कह रही है कि है, हाई कोर्ट जब कह रही, वो हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें सियासी केसेस में मुदाखलत हुई, उस पर हमने जब प्रेशर नहीं लिया, फैसला खिलाफ हुआ, तो फिर हमें अफगानिस्तान से धमकियां आई। लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा कि हमने फुल कोर्ट मीटिंग में ऑब्जर्व किया है, यानी कि वहां पे 40 से ज्यादा जज फुल कोर्ट मीटिंग में ऑब्जर्व किया हमने कि मुदाखलत ओपन सीक्रेट है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने लिखा है जी कि लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने भी बड़ी खौफनाक पोजीशन लिखी है जी, उन्होंने भी बहुत खौफनाक लिखी है, और किसी ने इनकार नहीं किया। अब इस सारे के ऊपर जो जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि कोई हाई कोर्ट हमें ये नहीं कह रही कि आप ना करें, और इस केस के जरिए उनको मौका मिला है, जुर्रत इजहार मिली है जो 76 साल से नहीं मिली हुई थी। अब 76 साल का जिक्र है तो कि जी पहले वो किसी को खत लिखते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फरमाया कि जी बलूचिस्तान में तो हमारा बड़ा जमहूरी रवैया था, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा बलूचिस्तान की जरिए तो जवाब ही नहीं दिया। तो जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि बलूचिस्तान की, लेकिन हाई कोर्ट ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है। मार्टिन लूथर किंग का कोटेशन और उसके साथ शेर अकबर अलाहाबादी का कि हम अभी बढ़ते हैं तो करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने लिखकर उन्होंने बात समेट दी है कि 76 साल से ये मामला हो रहा है। चीफ जस्टिस इस पर बड़े गुस्से में हुए, उन्होंने कहा कि 76 साल में मुझे शामिल ना करें, मैंने कभी मुदाखलत नहीं होने दी, और ये मामला भी पहले का है, माजी का, तो माजी का एक केस ही क्यों देख रहे हैं। फिर वो फैजाबाद धरना के पे ले गए, एक हाई कोर्ट ने फैजाबाद धरना का हवाला दिया हुआ था केस का, फैसले का, पेशावर हाई कोर्ट ने। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने वो फैसला लिखा था और उस पर अमल दरामद उस वक्त यानी कि पीटीआई गवर्नमेंट ने नहीं करवाया, पेंडिंग रखी गई, और यहाँ से उनको लगाया नहीं गया, और उस पर उसका अमल दरामद नहीं हुआ। इस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि बड़ी अच्छी जजमेंट थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब बताएं कि आपकी गवर्नमेंट ने उस पर कमीशन बनाया और उस फैसले को गैर मौसर कर दिया है। उसने कमीशन इस नतीजे पहुंचा कि कोई था ही नहीं मामला, कोई उस धरने के पीछे ही नहीं था, तो बात खत्म।
तो उन्होंने कहा कि ये मामला है कि आप समझते हैं 2016-17 में भी अटॉर्नी जनरल अगर कहते हैं कि हम मुदाखलत होती थी, लीगल इंजीनियरिंग हो रही थी हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मामला नहीं हो सकता और ये एग्जेक्टिव इस मामले को देख सकती है? ये तो उसमें वो खुद ही बेयारो मददगार होती है और ये हकीकत है। जो अहम पॉइंट एक और था आज की समाअत का कि वो वफाकी हुकूमत जिसने कमीशन बनाते हुए प्रेस रिलीज जारी की थी जजेस के खिलाफ कि जी जजेस ने कोई बड़ा मिसकंडक्ट कर दिया है, उन्होंने कहा था नफी की है जी, नफी की थी, जो कुछ इन्होंने कहा है उसकी नफी कर दी थी। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा जी नहीं ये किसी ने भी कहा तो रिजेक्ट करता हूं मैं उसे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये लॉ मिनिस्टर ने ये बात नहीं बोली और उन्होंने फिर ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दी कि 6 जजेस का खत लिखना कोई मिसकंडक्ट नहीं है। अगला अहम पॉइंट जस्टिस बाबर सत्तार है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम में आज मुतफिका और मुंह तोड़ जवाब दिया गया सारे लोगों को, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये जो अकबर अली का शेयर बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने लिख के भेजा, ये जस्टिस बाबर सत्तार का मामला बनता है कि उन्होंने एक शिकायत किया और उसके ऊपर जनाब उनके खिलाफ पूरा कीचड़ उछाला जा रहा है, पूरी कैंपेन चलाई जा रही है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि उनको उनका पर्सनल डाटा पब्लिक किया जा रहा है, इसमें जिम्मेदारी रियासत की है। तो और चीफ जस्टिस ने वो मीटिंग मिनट्स भी पब्लिक कर दिए हैं 2020 अटॉर्नी जनरल को दिए अप्रैल 2020 के, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती का मामला आया था। तो जिस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा रिपोर्ट कि उस कमीशन ने सारा वाजे किया था, 2.5 घंटे की हाँ जी, वो मशावरत की थी और सारे मशावरत मामले में क्लियर किया था और चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जो उस कमीशन का हिस्सा थे उन्होंने उसे अच्छा एग्री किया। इस पे जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर अवान, वो क्योंकि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनके साथ फॉर्म भी है रही है और माजी में उनका बड़ा गहरा ताल्लुक भी है, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है वो गलत है जो कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने तो बिल्कुल एक जुमले में ही सारा कुछ समेट दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस बुनियाद पर ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं जो है वो जो पास्ट है उनका जानता हूँ और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो इस बुनियाद पर जो है वो ये बात मैं कर रहा हूँ। एक और बात जो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो उनके हवाले से जस्टिस अतर मिल्ला ने 3-4 दफा ये पॉइंट आउट की चीज, चले माजी में जो हुआ वो हुआ, लेकिन मुझे एक चीज जो है वो उसकी कमी नजर आई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो नोट तो पढ़वा दिया, लेकिन इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को बात करना चाह रहे थे, एक तो उनको बात करने से शुरू में रोका गया, वो कुछ करना चाह रहे कि हम क्या जो है वो कर रहे हैं इस मामले में, तो उसमें उनको रोका गया कि आप जो है वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें बुनियादी जो पॉइंट था वो यही था कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनके हवाले से कैटेगोरिकली कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बाबर सत्तार की कॉन्फिडेंशियल जो उनका जो डाटा था, उनकी फैमिली का जो डाटा था कॉन्फिडेंशियल, उस डाटा को पब्लिक करने पर किसी से रिपोर्ट मांगे और हुकूमत वक्त से पूछे कि ये किसने किया, कि क्यों किया, किस वजह से किया, क्योंकि जस्टिस अतर मिल्ला ये कह रहे थे कि इस मामले में जो एक्सेस है वो तो फेडरल गवर्नमेंट की है, वो एग्जेक्टिव की है, वो नादरा की है, वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की है, तो ये किसने किया इस पर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई। ये बड़ा हैरान कुन जो है वो मामला रहा है। एक और बात कि जो डिवीजन थी कि आज का जो बेंच था उसमें जो डिवीजन है ये तासुर अच्छा नहीं गया, मेरे ख्याल में अच्छा नहीं गया। उसकी वजह ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो तो इसमें फोकस है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो मामला जो है वो देखा जाना चाहिए, और पार्लियामान की डेफिनेटली उन्होंने बात की, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला इस चीज पे फोकस थे कि क्योंकि हाई कोर्ट्स ने लिखा है हमें, जिस तरह हाई कोर्ट्स ने लिखा है, तो अब हमने अब आगे देखना है, कोई मैकेनिज्म बनाना है, कोई इसमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, कोई चीज जो है वो देखनी है, लेकर चलना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो इसी दौरान जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी ने एक नोट लिखा है कि हाई कोर्ट्स की जो इंडिपेंडेंस है आप उसको जो है वो इंक्रोच नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नहीं बिठा सकते। जस्टिस मुसर्रत अली ने भी यही बात की, तो वहां पे भी जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिल्ला हैं, उनकी जानिब से ये बात की गई कि हाई कोर्ट्स अगर कर लेती तो फिर तो हमें ना लिखती। फिर हाई कोर्ट्स ने जो अपनी तजावीज़ दी हैं उनमें कहीं पे उन्होंने नहीं लिखा कि हमारे पास अपने इख्तियारात मौजूद हैं, आप जो है वो हमारे यहाँ मुदाखलत ना करें।
बल्कि उन्होंने तजावीज़ दी हैं। उन्होंने एडमिट किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने एक पंडोरा बॉक्स खोला है, पेशावर हाई कोर्ट ने पूरा पंडोरा बॉक्स खोला है, और उनकी जो उन्होंने सूरत हाल जो बताई है, जो मुदाखलत के हवाले से, वो अलार्मिंग कहा जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने। तो ये इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स के जो इसमें रिस्पॉन्स थे वो पढ़े गए। रिस्पॉन्स के हवाले से बात हुई और उसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से बात हुई कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो कैसे इस सारे मामले में हमें कर सकती है। लेकिन अब जो अगला जो रिस्पॉन्स है वो मांगा गया है फेडरल गवर्नमेंट से कि फेडरेशन दे। तमाम जो दरख्वास्त गुजार हैं उनसे जो है रिस्पॉन्स मांग लिया गया है कि वो भी रिस्पॉन्स दें, जो भी वो देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, वो जो है वो दें, उसको जो है अदालत देखेगी। ये तमाम जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं उनको कह दिया गया है। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके हवाले से काफ़ी डिवीजन थी, और जस्टिस सतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे थे बार बार कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा जाए कि वो भी अपना जवाब जमा कराएं, बल्कि जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि वो एफिडेविट जमा करवाएं। और उनके हवाले से जो बात हो रही है वो बात वो उस हवाले से फौरी तौर पर जवाब जो है जमा करवाएं। लेकिन जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने जब अपना जो ऑर्डर डिक्टेट करवाया है तो उस ऑर्डर में उन्होंने ये लिखवाया है कि वो अगर कोई वो रिस्पॉन्स देना चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज तो वो थ्रू अटॉर्नी जनरल वो जमा करवा सकती हैं, लेकिन फेडरेशन अपना जो रिस्पॉन्स है वो देगा। इसमें एक बात जो है वो हुई, वो जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि आपने ये कहा है कि ये मिसकंडक्ट है जो जजेस ने किया है, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। तो बाद में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो बात नहीं हुई। लेकिन जो बात सुहेल रशीद साहब के साथ मैं कर रहा था कि जो बात हुई है वो ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने 29 मार्च को प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें इस सारे मामले का डिनाइल दिया था, और सारे मामले में ये कहा था कि इसकी नफी की थी कि 6 जजेस ने 25 मार्च के खत में जो कुछ लिखा उसकी नफी की थी। फिर जस्टिस सतर मिनल्ला जो है उन्होंने ये भी कहा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि क्या होता है, पहले तो सब जानते हैं क्या है, सच क्या है, लेकिन सच बोलते नहीं है। लेकिन जो सच बोलता है उनके साथ वही होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह बात की कि जस्टिस बाबर सत्तार को जो है वो टारगेट किया गया, 2 जजेस को टारगेट किया गया है पिछली समाज से लेकर आज की समाज तक, और उन्होंने 6 जजेस का हवाला भी दिया कि उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है, और उनके हवाले से जो है वो कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। फिर ये कहा उन्होंने कि जो इससे पहले जो जेटी बनी थी जिसमें 33 लोगों को, सहाफियों को नोटिस हुए थे, उसमें उन्होंने जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा मेरे हवाले से तो जो मर्जी आप कहें, मैं जो है वो मैं तो उस पर नहीं, मुझे कोई नहीं होता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार की जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो जो पब्लिक हो गए, उसका कौन जिम्मेदार है, उसका कौन जो है वो मुदावा करेगा, कौन जो है वो ये किसने किया है, खास तौर पर ये जो है वो बात हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि जस्टिस बाबर सत्तार के इशू पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सिंगल लाइन भी अपने ऑर्डर में नहीं लिखवाई कि वो कोई रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, कोई हुकूमत वक़्त को कहना चाह रहे हैं कि वो हुकूमत वक़्त इस हवाले से अदालत को असिस्ट करेगी, बताएगी, कोई रिपोर्ट देगी, और इस हवाले से कि ऐसा कुछ जो है वो होता रहा है या हुआ है। तो इसमें जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये जो दरवाज़ा है ये अगर बंद कर दिया जाए और इस दरवाजे में किसी को भी जो है वो दाखिले की इजाज़त ना दी जाए, ये एक बड़ा अहम पॉइंट था इस सारे मामले में कि जो इंटरफेरेंस है वो इंटरनली भी अगर हो रही है तो उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है, अगर एक्सटर्नली जो इंटरफेरेंस है वो उसको रोकने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुसर्रत एलाली वो तो इस मामले में इस तरह थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ये कहते हैं कि मल्टीपल टाइम जो है वो उनको इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा जो है वो उनके दौर में ऐसा कभी भी जो है वो नहीं हुआ है कि कभी उन्होंने एक चीज़ जो तय है जो हमें नज़र आई आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें कि मोस्टली जजेस इस चीज़ पे कन्विंस नज़र आए कि मुदाखलत होती है, हो रही है और आज भी हो रही है।
लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बहरहाल मुझे कन्विंस नजर नहीं आए। उनका फोकस यही था, मेरे दौर में नहीं हुई, हालांकि वो अगर अपने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ही थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा अडयाला जेल की जाने पे वो नजर दौड़ाते, तो उनको समझ आ जाती कि क्या हुई है मुदाखलत या नहीं हुई। 30 जनवरी को एक फैसला, 31 जनवरी को फैसला, 3 फरवरी को फैसला, कोई एक सिंगल बंदा भी जो उनके खिलाफ भी था वो भी उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो ये कह रहे हैं जी मुदाखलत नहीं हुई। बहरहाल ये आज की समात का कुछ क्रक्स था। आइंदा भी आपको मैं अपडेट रखूंगा और इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आइंदा 7 मई तमाम जो पिटिशनर्स हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने अपने तजावीज़ जमा करवा सकते हैं, और इसमें अब ऐसे लगता है कि 7 मई को शुरू होने वाली जो समातें होंगी वो 8, 9 और 10 को कंक्लूड होती नजर आएंगी। तो आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये मामला अगले 10 से 12 रोज में कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।